प्रियंका ये गुप्ता, बड़ी काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आप ये मत सोचिए कि एक बार पीडीए चल गया तो फिर चल जाएगा। अनिल दुबे कह रहे असली पीडीए तो वहां है, आप तो बस राजनीति भर कर रहे हैं। ये वास्तविकता ये है कि वहां होता तो फिर जो है, जब मंडल की राजनीति हो रही थी तो कमंडल की राजनीति का रथ पे कौन सवार हो गया था। अब आप बताइए कि इन्होंने जातिगत जनगणना का 14 से स्टार्ट करके 24 तक विरोध किया। और जब समझ में आया कि 24 के चुनाव ने तो इनकी धरातल, इनकी जमीन ही छीन ली, तब इन्होंने समझ में आया, तब इन्होंने कहा चलो भाई यू टर्न लेते हैं। जब यू टर्न लिया तो अभी भी आप देखिए कि जातिगत जनगणना में जाति का कॉलम ही नहीं है। मतलब उसमें ओबीसी की गिनती नहीं हो सकती, उसमें आंकड़ों की गिनती नहीं हो सकती, सिर्फ एसटी एसटी। वो तो पहले भी था। आप क्या कर रहे हैं उसमें? आप लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। अब यूजीसी में क्या किया, लॉलीपॉप दिखाया और उसके बाद रख लिया। तो वास्तविकता ये है कि इनको करना कुछ नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है। और जिसका नतीजा पता है क्या होता है? जिसका नतीजा देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी तक विपक्ष आरोप लगाता था कि भैया पीने का पानी साफ नहीं है, ये आपका जल हर घर जो नल और जल का जो मिशन है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है, आपका जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। अभी तक मीडिया उठाता था, अभी तक विपक्ष उठाता था। आज देखिए इनके पाप का घड़ा इस तरीके से भर गया है कि अब इनके खुद के विधायक इनके मंत्रियों को घेर घेर कर कह रहे हैं कि भाई करो काम, नहीं तो फिर जो है हम आके तुम्हारे वहां धरना देंगे, तुम्हारे घर में जो है ना धरना देंगे। तो वास्तविकता ये है कि आप जो है ना पानी सर से ऊपर निकल चुका। इसीलिए वास्तविकता ये है कि हर जगह घेरे जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं है। आप देखिए जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हैं वो कोर्ट में जो है पूरी तरीके से निर्दोष साबित होता है। तो आखिर आप लोगों की छवि खराब करके राजनीति जो करना चाहते हैं, कोर्ट ने भी कहा आपका जो हाफ इनकाउंटर चल रहा है वो आपका काम नहीं है, वो न्यायालय का काम। आप पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, वास्तविकता ये है कि झूठ और प्रोपेगेंडा के आधार पर खड़ी हुई है। जो 24 के चुनाव में पूरा झूठ एक्सपोज हो चुका है और 27 में पूरी तरीके से सरकार बदलने वाली है, ये समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और अब समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ बैठे हैं आरएलडी के सहयोगी, उनको भी समझ जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा ही होता प्रियंका गुप्ता तो ना ये महाराष्ट्र में चलता, ना ये दिल्ली में चलता, ना ये हरियाणा में चलता। अगर ये झूठ का ही प्रोपेगेंडा था तो इतनी जो है यहाँ पर विफलता आपके हाथ क्यों लगी? भाई विफलता किसको कहते हैं भाई? आपका तो ये काम है ना कि जब आप हारने लगते हैं तब आप जो है एसआईआर के माध्यम से नकली वोट जुड़वाने लगते हैं। तो वास्तविकता ये है कि आप कितना करेंगे? आप जब आपका धरातल ही खिसक गया, आपका वोटर ही खिसक गया, आप ना आगड़ों के हैं, ना पिछड़ों के हैं, ना दलितों के हैं, ना ओबीसी के हैं, किसी के तो है नहीं। आप तो पूरी तरीके से फ्रॉड हैं, जो जनता को सिर्फ भ्रमजाल में फंसाते हैं, अपनी राजनीति करते हैं। अभी तक क्या था, ये विभाजन करते थे हिंदू मुसलमान में, अब क्या है, ये जातिगत विभाजन स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये नया एजेंडा अपनाया। तो हर तरीके से जब ये फेल हो जाते हैं तब फिर जाके ये भगवान की शरण, तो खैर झूठी एक शरण होती है, अब जाके संतों में भी बंटवारा कर दिया। मतलब आप समझिए कि मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है कि सरकार जो है एक संत को कह रही है कि वो देशद्रोही है, वो काल नेमी है, दूसरे को कह रही है कि नहीं ये बड़ा अच्छा है। तो आप कहीं तो स्टैंड करिए साहब। आप जो है पूरी प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये यूपी में